50 लाख के आसपास वोट गिनने बाकी हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए अंजना जी, ये तो बिल्कुल सच है कि एक्सेस माई इंडिया जिस एग्जैक्ट पोल के लिए जाना जाता है, हम उसके इर्द गिर्द नहीं हैं अभी। और जरूर कहीं ना कहीं हमारी टीम से, मुझसे कहीं चूक हुई है और कोशिश करेंगे कि आगे इस चूक से कुछ सीख मिले और कुछ लर्न करें। इसमें कहीं कोई शक नहीं, कोई भी जीते या कोई भी हारे, लेकिन एक्सेस माई इंडिया इस तरह के लिए नहीं जाना जाता है। चूक कहां पर हो गई प्रदीप जी? लेकिन एक चीज के लिए तारीफ करनी होगी। इस समय जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, उस ट्रेंड से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि प्रभु जी ने कहा कि अभी बहुत खेल होने की संभावना है। हम मेजोरिटी 12 बजे एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल तो गलत है। एग्जिट पोल से आगे पार्टी का गलत सवाल, एग्जिट पोल से आगे एग्जैक्ट स्थिति को लेकर है। लगता है आपको कि 12 बजे से हम जो स्थिति देख रहे हैं, मतलब खींच तान कर आगे पीछे करके थोड़ा बहुत तनाव देके वापस वहीं आ जाता है घूम फिर के आंकड़ा। क्या आपको लगता है कि अगले 1-2 घंटे में जब तक फाइनल होगा इसी पर सेटल हो जाएगा या पलट सकता है? नहीं, देखिए तीनों संभावनाएं पॉसिबल है। जैसे प्रभु जी ने बताया, तीनों संभावनाएं एनडीए की सरकार तो बनती दिख रही है, उसकी ज्यादा संभावना है क्योंकि अंतर जो है अभी जो दिख रहा है 14 सीटों का है। तो 14 सीटों का स्विंग 19 सीटों पे, जो कि 1000 से कम का मामला है, मुझे नहीं लगता कि ये संभव होना चाहिए। बट कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग विषय है। तो हंग भी हो सकती है, एनडीए बहुमत भी बना सकती है, और तीसरा जो चांस है वो महागठबंधन। सारा सेफ बोल गए आप तो। आप उनको बोलने दीजिए, आप लोग बुलिंग नहीं चलेगी। लेकिन 3 फेज में चुनाव हुए थे और हमारे पास आंकड़े हैं रुझानों के मुताबिक। प्रदीप गुप्ता जी, क्या जो थर्ड फेज था जिसमें अभी तक के रुझान के मुताबिक महागठबंधन को 20 और यहाँ पर एनडीए को लास्ट फेज जबरदस्त परफॉर्मेंस एनडीए की रही और 53 सीट उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, यही थर्ड फेज ने बाजी पलट दी उनके लिए। बिल्कुल, जो थर्ड फेज में सीमांचल की ज्यादा सीटें थी और वहां पर ही हमारे सर्वे में भी आ रहा था 3 से 5 सीटें जो है ओवैसी के गठबंधन जीडीएसएफ को मिलने की उम्मीद थी, जो मिल रही है। लेकिन उससे बड़ी बात हुई है, जो मुझे लगता है हमसे चूक हुई है, कि ये महागठबंधन को कितना डैमेज पहुंचाएगा, इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो तस्वीर होगी डैमेज इस कदर होगा कि उलट हो जाएगी। लेकिन 14 सीटों पर ही तो एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा था। इस विचार से चुनाव लड़ रहा था कि ओवैसी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मुसलमान जो हैं ओवैसी को वोट नहीं देंगे, हमें ही दे देंगे, क्योंकि हम एमवाई समीकरण वाली पार्टी है बिहार में। नहीं, क्या होता है कि सवाल ओवैसी या उसका नहीं है, जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी की पार्टी से भी, वो पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वहाँ के, वो आरजेडी के ही पुराने उम्मीदवार हैं, वो भी मुसलमान हैं। मतलब तो हैदराबाद वाले ओवैसी जी ने आपको बिहार में चकमा दे दिया। एक और चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, कुल वोटिंग अगर थर्ड फेज की हम बात करें तो यहाँ पर 59% हुई थी, पुरुषों की 54% थी, महिलाओं की 65%, यानी कि 10 से 11% का एक बहुत बड़ा फर्क पुरुष और महिलाओं के बीच में था। तो यहाँ पर भी क्या आपसे गलती हो गई? महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में वोटिंग कर दी, जैसा कि माना जा रहा था। उज्ज्वला योजना और दूसरे जो तमाम फायदे मोदी सरकार की ओर से पहुंचाए गए हैं लोगों को। इसमें एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं, मैं जो आपका फिगर दे दीजिए। ये तीसरे जो राउंड में इतनी सारी सीट मिल रही हैं और महिलाओं की वोट बहुत ज्यादा पड़ी है, तो आपको लगता है बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं या आरजेडी की बीजेपी बढ़ी है इसके अंदर? नहीं, बीजेपी की बढ़ी है, तो इसका मतलब जो सेंट्रल स्कीम है मोदी जी की सारी वहाँ काम कर रही है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था, और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है महागठबंधन और एनडीए के बीच में, दोनों के बीच में 1% का फर्क था, 42 और 43। लेकिन बड़ी बात उसमें ये हुई है कि जो मतदान करने महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं, इतनी बड़ी संख्या की ओवरऑल की टैली करें तो 5% ज्यादा महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले मतदान किया है। अब जो मतदान का प्रतिशत है महिलाओं और पुरुष का, वो तो कल यानी यस्टरडे रिलीज किया ईसीआई ने, वो हमारे एग्जिट पोल के समय नहीं होता है। लेकिन मैं कोई अगर मगर में नहीं जाना चाहता, चूक है तो चूक है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो आपने बता दी। एक तो केंद्र की जो योजनाएं थी, जिसमें उज्ज्वला योजना हो, जिसमें मुफ्त राशन वाला मुद्दा था, ऐसी तमाम बातें हैं, और शायद शराबबंदी भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ। ठीक है, बोलिए। ये 3 बातें हमने अपने उसमें लिखी है कि प्रो इनकम्बेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति थी। देखिए, जो नीतीश सरकार के फेवर में महिलाओं को था, वो पिछले 10 साल पुरानी सरकार में उन्होंने साइकिल दी थी बच्चियों को, बहुत अच्छा काम किया था शिक्षा के क्षेत्र में। उससे बड़ी जो चीज थी वो मोदी सरकार का उज्ज्वला योजना, ठीक है, टॉयलेट योजना यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और सबसे बड़ी जो चीज थी गरीब कल्याण योजना, कोरोना के समय में जो 5
5 किलो पर व्यक्ति अनाज दिया गया। ये बहुत बड़ी चीज थी। संजय मयूख जी, ये